उनके साथ भी हुए, जैसे हमारे साथ हुआ जैसे उनके साथ भी हुए। क्या देखो हमारे गेट, हमारे दरवाजे सबके में 12 बजे 1 बजे बाथरूम करने के लिए है ना। हमारी ना प्रशासन से हाथ जोड़ के विनती है कि जो उन्होंने हमारे साथ किया ना, मैं कह रहा हूँ कि भगवान हमें ना आप ही दिलवाओगे, आप ही देखोगे, ठीक है। जो जिस घर में हम पीढ़ियों से रहते आ रहे ना, वो घर हमें किसी गुंडों के कारण, लफंगों के कारण वो घर हमें आज, और वो भी सिर्फ 2-3 दिन, 24 घंटे के अंदर, 2-3 दिन के अंदर, मतलब ऐसे मजबूर होके कि एकदम से हमने कुछ अपना बस सामान उठाना है, कुछ नहीं उठाना है, बस हमें अपनी जान बचानी है, ये सब सोचते हुए हमें ये घर छोड़ के भागना पड़ रहा है। क्या एक मामूली विवाद किसी परिवार को अपना गांव छोड़ने पर मजबूर कर सकता है? सोनीपत के तिहाड़ कलां गांव से सामने आई यह कहानी आपको हैरान कर देगी। सोनीपत के गांव तिहाड़ कलां में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पूरे इलाके में चर्चा छेड़ दी है। पीड़ित परिवार का दावा है कि जिस गांव में वे कई पीढ़ियों से रह रहे थे, आज वहीं डर और असुरक्षा के कारण उन्हें गांव छोड़ने का फैसला लेना पड़ रहा है। परिवार के अनुसार विवाद की शुरुआत एक मामूली कहासुनी से हुई थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि यह मामला इतना बढ़ जाएगा कि एक व्यक्ति अस्पताल पहुंच जाएगा और पूरा परिवार दहशत में आ जाएगा। आरोप है कि 8 जून की शाम तुलसीराम दूध बेचने के लिए घर से निकले थे। इसी दौरान कुछ लोगों ने उन्हें रास्ते में रोक लिया और हमला कर दिया। परिजनों का कहना है कि हमले में उन्हें गंभीर चोटें आईं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। पीड़ित परिवार का आरोप है कि इसके बाद कुछ लोग उनके घर तक पहुंच गए, जहां महिलाओं के साथ मारपीट, अभद्र व्यवहार और तोड़फोड़ की गई। घटना के बाद से परिवार में भय का माहौल है और उनका कहना है कि अब उन्हें गांव में अपनी सुरक्षा की चिंता सता रही है। मामले में सोनीपत सदर थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर नामजद आरोपियों के खिलाफ मारपीट, घर में घुसकर हमला करने, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, धमकी देने समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब सवाल ये है कि क्या पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा और पुलिस जांच में क्या सच सामने आएगा, यह आने वाला समय बताएगा। दोस्तों, 500 आदमियों के गांव में अगर 50 आदमी कुछ भी करना चाहें, हालात कैसे होते हैं वो आपको दिखाएंगे। अभी हम एक परिवार के अंदर मौजूद हैं, तिहाड़ कला गांव के अंदर। जो गांव के अंदर जो ये परिवार के लोग हैं, आज अपना गांव, अपना घर छोड़कर यहां से जाने को मजबूर हैं। और क्या मामला है, क्यों जाने को मजबूर हैं, उसके बारे में जो है इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। जितने साल हो गए, 25 साल हो जाएंगे शादी नहीं। क्यों जाने को मजबूर हो? मजबूर जी तो कर रहे हैं जी, वे हमारे पड़ोसी जी, सारी लेडीज भी जेंट्स भी जी, मारना है रोज आवे जी, कति रोज डेली आवे जी, कहा रहने नहीं देवा, कितने भी कति काटांगे मारांगे सब ना। बस एक बात बोलो, कारण कुछ पता लगा? कारण जी गली में जा रहे थे, बस उनका गली में नहीं निकलने दे, बस यो कारण है जी मारा था। और जो कारण हो उन तक पूछा जाएगा जी, हमने तो इस कारण का पता है जी। बस कितनी बार जो आपके घर के ऊपर अटैक हो चुका है? हमारे जी 5 दिन हो गए, संडे तक लगे थे जी। आज आप देख लो के बार है, 5 दिन आए हैं जी हमारे घर में जी। 5 दिन अटैक करा गया? हाँ, एक दिन लड़के पे, एक दिन सुबेरे, एक दिन रात को और कल रात को। फिर कितने आदमी आते हैं जो अटैक करके जाते हैं? कल तो हमने देखे नहीं, और परसों थे वो रात को। उदन होंगे 15-20 उदन भी होंगे। गांव के ही हैं वो लोग? गांव के हैं जी, यार दोस्त बुलावे हैं जी। और सुबह थे वह भी जी, 10-15 दांव थे जी, सुबेरे वाले भी जी। परिवार के किसी सदस्य को चोट भी आई है? जी सब हमारा तो सब छोरी का भी, दोनों बाणा कई पीढ़ियां से रह रहे हैं। हमारा बाप, हमारा भाई, हम कितने इनके भतीजे, कितने भतीजे हमारे हो गए, पोते हो गए। हम शुरू से है यहाँ रहते हैं। सबका जन्म गांव से ही है, ये सबका जन्म गांव से ही है। क्या नाम है उनका जो अटैक कर रहे हैं? क्या आरोपियों के क्या नाम है? उनके नाम है जी साहब सिंह और अमित और मोनू और लिल्लू और कुणाल और जयदीप और गुट्ठा और हाँ, और उनकी वाइफ हैं जी, और गोलू की बहू जी, गोलू की बहू पूनम, और उनकी माँ दादी, मतलब लोग सभी आते हैं, लेडीज भी आती हैं, जेंट्स भी आते हैं, सभी आते हैं।
मामला है कि हम वहाँ ना हमारा वहाँ पे वो है भैंस बांधते हैं, गोबर डालते हैं, ठीक है। वो कह रही है उनका वहाँ पे घर पड़ रहा है कि है ना हम यहाँ किसी को मैं इस गली से निकलने नहीं दूंगी, ये गली मेरी है, ना मैं किसी को गोबर डालने के लिए जाने दूंगी, ना मैं किसी को यहाँ से। भैंस तो वहाँ से हम बांधते नहीं, भैंस तो हम ऐसे भी घूम के ही जा रहे हैं, बस हम वहाँ से पैदल जाके गोबर डालते हैं। तो उसको उसमें भी एतराज़ है, हमने वो भी रास्ता छोड़ दिया था। रास्ता छोड़ने के बाद वो ना सुबह सुबह एक दिन सिस्टर और है बड़ी और जीजा जी हैं, दोनों हम बहनें हैं, एक घर में इकट्ठे ही रहते हैं। तो एक वो वहाँ पे भैंस बांधने गए थे, भैंसों को बांधने, तो सुबह से उन्होंने जेल ही लेके हम उनके दोनों का आगे खड़े हो गए कि तुम लोग हमसे वो करो, लड़ो, क्यों वो कर रहे हो, हमारे ऐसे परिवार में पीछे से क्यों बोल रहे हो कि तुमने इतनी वो होता तुम शाम ही हमें हमारे सामने आओ और बोल लो। तो मेरे जीजा ने बोला कि कोई नहीं, तुम ठाडे हो, हम हीने, हम लड़ाई नहीं करना चाहते, हम नहीं कुछ बोलते। तो ऐसे करते ही जीजा पे जेली वगैरह था, उन वार करने लग गए, ठीक है। हाँ, और बेबे थे, बेबे का सब चिपट गए, ठीक है। इन दोनों हस्बैंड वाइफ का उन्होंने सुबह 6-6:30 की बात है ये, सुबह हमला कर दिया दोनों पे। ऐसा उनको सारा परिवार आ गया और हमारे घर से सिर्फ ये 2 थे, मेरी बेबे और वे जीजा, मेरे हस्बैंड भी नहीं थे, मैं भी नहीं थी, हमारे बच्चे भी घर पे थे, सब घर पे थे, ठीक है। ये सब है। उसके बाद फिर अगले दिन हमने दिन में उस दिन रिपोर्ट वगैरह सब करा दी, कोई एक बार थाने में बुलाए, कोई ऐसी वो नहीं हुई। नेक्स्ट दिन फिर संडे, नेक्स्ट दिन फिर बुलाए थाने में, हम लोग जाने के लिए तैयार हो गए, वो लोग नहीं गए थाने में। तो नेक्स्ट दिन जब मेरे जीजा दूध लेके 7 बजे 7:30 घर से निकले, क्योंकि हम दूध का काम करते कई सालों से, हमारा दोनों टाइम सुबह से हम सोनीपत जाना है बाइक पे दूध देने का, मेरे जीजा का वो अकेले दूध देने जाते हैं, ठीक है। तो जैसे ही मलाना गांव है, मलाना से पीछे नलका पड़ता, पुल के यहाँ तक पहुंचे थे मेरे जीजा, वहीं पे बाइक के आगे गाड़ी करके नीचे गिरा के 2-3 ने पैर पकड़ा, 4-5 ने एक पैर पे एक सांस मारे, लठ बिंटे डंडे सब कुछ से पैर इतनी जगह से तोड़ दिया, एक हाथ तोड़ दिया, ठीक है। हाँ, और उनका फ़ोन छीन लिया कि क्या किसी को फ़ोन क्या कर दे, इतने मार के ऐसे घेर के पटक के चले गए और बोले अब ये जो तेरा हाल करा ये तेरे लड़के का भी करेंगे, ये बोल के और धमकी दे के कि तुम्हें जान से मार देंगे, ठीक है। ये सब हो गया। उन्होंने बोला कि कोई नहीं, थोड़ा कमाने खाने का तो छोड़ दो, ऐसा भी क्या हो गया, इसी भी कुछ बात ना रंजिश, थोड़ा क्या हो गया, वही तो था, ऐसा भी क्या निकाल रहे हो दुश्मनी। ये सब हो गया। उसी रात शाम को मेरे हस्बैंड मेरे उनको संभाल रहे हैं हॉस्पिटल में, उनको ट्रीटमेंट दिलवा रहे हैं, एडमिट करा रहे हैं, आईसीयू में एडमिट है, कम से कम 3-4 दिन से पिछले सीरियस कंडीशन हो रखी है। उसी रात घर पे, हमारे घर पे हम फीमेल थे, मैं और मेरी सिस्टर, हमारी गुड़िया और एक हमारी ये बुआ आई हुई है, इन तीनों पे घर में घुस के छीनना, जपटी, कपड़े तक फाड़ना, मतलब गलत बोलना, गलत वो करना, ये सब लेडीज और फीमेल के साथ करा गया, ठीक है। और सिस्टर को ऐसे घसीट के चौक में बिल्कुल घेर के, बिल्कुल ससुर तक आ रखे थे, बेटे का बाप तक आ रखा था, फीमेल तक आ रखी थी, किसी ने ये भी नहीं रोका कि भाई लेडीज है, लेडीज पे ऐसे हाथ नहीं उठाना चाहिए बड़े चौक में, ये सब उन्होंने किया, ठीक है। और पास में खड़े थे कुछ, ठीक है, पास में खड़े उन्होंने बोला था एक ने कि है ना गोली ले आओ, बंदूक ले आओ, ऐसे नहीं मानेंगे, इनको सब बंदूक से कर दो, बंदूक से उड़ा दो, ठीक है। और सिस्टर उसी टाइम चौक में बेहोश हो गई थी। फिर जैसे तैसे करके हम आए थे कि हमारे मेरा भाई को कॉल की कि भाई हम अकेले पड़ गए, हम ऐसे ऐसे वो तो वो रखा है, मेरे भाई और मेरे सिस्टर आए हमें थोड़े वो करने के लिए, प्रोटेक्शन, भाई तुम्हारे पास हम रहेंगे, डरो मत, कोई बात नहीं। भाई को रास्ते में ही घेर लिया, ब्रेजा गाड़ी, बोलेरो गाड़ी जीजा की है, 2 गाड़ियों का ऐसा वो बना दिया, लठ से तोड़ तोड़ के मार मार के चूर करके खड़ी है गाड़ी दोनों, मतलब ऐसी नहीं, बिल्कुल लोहे की राड वगैरह बीटे जो भी उनके पास थी ना, सब 2 गाड़ियों का ऐसे कर दिया कि क्या मजाल गाड़ी, और गाड़ी के टक्कर हट के गाड़ी के टक्कर मार मार के 2 गाड़ी तोड़ दी, मेरे भाई पे अटैक कर दिया, मेरे जीजा पे कर दिया, और कह रहे हैं अब ना अभी जो 2 रिश्तेदार है ना इनको मारेंगे पहले सबसे, अब इनको मारेंगे, इनकी जान तक उनको धमकी दे रहे हैं। पूरे गांव में आपके कोई भी सपोर्ट कोई भी सपोर्ट नहीं है, सब डर रहे हैं, सब कह रहे हैं गंदे हैं, भुंडे हैं, हमें सबको डर लग रहा है कि हम कैसे बोल लें, हम कोई इनका साथ नहीं दे सकते, सब ऐसे डर रहे हैं, सबको पता है वे गलत हैं। गांव में ये घटना उन्होंने कम से कम 10-15 आदमी के साथ कर चुके हैं, बिल्कुल कर, ठीक है, पर कोई को कुछ बोलने को रेडी नहीं है, सब डर रहे हैं, सब डर रहे हैं। नशे करते समय किया है, ऐसे लड़के हैं जो गाँव में मतलब बिल्कुल बदनाम हो चुके हैं, 5-7 लड़के हैं, ठीक है, ऐसा सब कर रखा है। फिर उसी रात ये सब होने के बाद उससे नेक्स्ट डे, ठीक है, फिर कल रात को फिर से 1 बजे हमारे इनका दरवाजों का इतनी तोड़ फोड़ कर गए, गंदी गालियाँ देके फ़ोन तोड़ दिए गए हैं। जिस दिन हमारे रात में घर में घुसे थे, फीमेल पे अटैक करा था, हमारी एक गुड़िया है, गुड़िया तक को उन्होंने नहीं वो करा था, 2-3 फ़ोन हमारा, एक मेरे कान के 2 चैन, जुटकियाँ 2 जोड़ी, हमारा इतना नुकसान हो गया 2 गाड़ियों का कि हम जैसे तैसे करके, मतलब हम ना, हमें नहीं लग रहा हम उठ पाएंगे, इस नुकसान से उभर पाएंगे जितना उन्होंने हमारा नुकसान किया है। एक इंसान है जो हमारा घेर का मेन मुख्य आदमी है, ठीक है, वो हॉस्पिटल में से तोड़ के घेर रखा, 2-3 ऑपरेशन हो चुके हैं उसके, आईसीयू में सीरियस कंडीशन में एडमिट थे, और ऐसा मजबूर कर
दिया उन लोगों ने हमें कि हम गांव के रहने में मतलब हमें ऐसा लग रहा है हम घर से बाहर निकल नहीं सकते, हमारा ऐसा हो गया हमने अपना प्रोटेक्शन तक मांग रखा है। ठीक है, हमें ऐसा हो रहा है कि हम अपने घर में अपने बाथरूम में उठ के जाएं तो हमें उसमें भी डर लग रहा है। हमें पुलिस वगैरह की सिक्योरिटी सब मांगी है, मतलब प्रोटेक्शन चाहिए। ये संडे से पुलिस का भी हमने वो कर रखा है, पर मतलब अभी तक हमें कुछ खास रिस्पॉन्स मिल भी नहीं पाया है, ना एक भी बंदा पकड़ा गया है। 4-5 दिन हो गए, हम पुलिस से भी बार बार वही पूछ ही रहे यही बात कि क्या हो रहा है, ऐसा क्या हो गया जो अभी तक उठा क्यों नहीं रहे उनको, ऐसा क्या बात होगी। तो अभी नहीं तो कोई पकड़ा गया है, ना ही हमें कुछ वो हुआ है। तो अभी आप लोग अपना घर छोड़ के जा रहे हैं? हम लोग इतने मजबूर हो गए हैं कि हमें ना घर से बाहर जाने में, क्योंकि हम पशु रखते हैं, हमें वो देखने होते हैं, हमारा घर और घेर अलग अलग है, तो हम घर पे फीमेल रहती हैं, हम बाहर निकल नहीं सकते, तो हमारे पशुओं को कौन देखे। तो इतना मजबूर कर दिया कि हमें है ना कुल मिला के मतलब अपना गाँव जिससे हमने यहाँ मतलब मेरे जो दादा रहे, ससुर, फिर मेरे जेठ, फिर इधर हम आए जो पीढ़ियों से यहीं रह रहे हैं, हमें मतलब हमारा गाँव ही वो है परमानेंट, जो हमें मजबूर हो गए मतलब हमने अपना गाँव छोड़ना पड़ रहा है। ठीक है, हमारे बच्चे, हम बड़े, पशु सब अलग अलग कर दिए, सब बिखरा दिए, और कह रहे हैं कि तुम्हें सोनीपत में भी नहीं बसने देंगे, तुम मतलब जहाँ मिलोगे तुम्हें सीधा जान से की धमकी दे रहे हैं, तुम्हें मारेंगे। और हमने ये सब करके अपने पशु सब कुछ मतलब आज हमने अपने चढ़ा दिए, और हम बस कह रहे हैं हमें यहाँ रहना ही नहीं, भगवान हमारी बस जान बच जाए। और उनको मतलब अब जो देखो सज़ा जो दिलवाना चाहिए भगवान देगा, पुलिस देगी, जो देगी ऊपर वाला जो भी करे देखो। बिल्कुल दोस्तों, अभी जैसे आपका सेव करना चाहते हैं, बस हम चाहते हैं कि अभी प्रशासन से क्या मांग आप लोगों की? प्रशासन की मांग है कि कड़ी से कड़ी हो सजा, वो चाहिए जी, सजा दी जाए। 4-5 दिन हो गए, कोई अब तक एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? ऐसा क्या हो गया आके कि इतने दिन से हमारे साथ, जब एक परिवार के साथ 1-2-4 बंदा ने 4-5 बार अटैक कर लिया, तो अभी तक भी उनका वो नहीं, तो फिर कब करेंगे? एक आधी और फीमेल मर जाएगी, फीमेल पर अटैक हो लिए, कपड़े तक फट लिए, चिपटा तक हो ली, तो फिर और किस चीज़ का वेट हो रहा है? घर में घुस गए रात ने बिना जेंट्स के, इतनी हिम्मत होगी, गुंडा कितनी हिम्मत बढ़ रही है कि घर में घुस तक है उनने हमारी है। फोन किसी के पास करें तो फोन तोड़ दिए, तो फिर क्या है ये बताओ, क्या मिलेगा? और क्या कपड़े तक के निशान, बॉडी के सब कुछ हमारा ऐसा हो रखा है ठीक है, बस हमारे निशान, हाथों के निशान, पैरों के निशान, ये देख लो, क्या कुछ नहीं कर रखा, क्या कुछ नहीं किया उन्होंने। जेंट्स ने हमला कर रहा है। और क्या जेंट्स ने, जेंट्स हमारे घर में कोई जेंट्स नहीं था। बिल्कुल दोस्तों, जैसे मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर 500 लोगों के गांव में 50 आदमी कुछ भी करना चाहें तो क्या हालात गांव के अंदर बन जाते हैं। अभी परिवार जो है अपना घर छोड़कर जाने को मजबूर है, क्योंकि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 4 से 5 बार इनके घर के ऊपर हमला हुआ है, जिसमें घर के अंदर घुसकर मारपीट की गई है। और घर के जो मुखिया हैं अभी वो टुलिप हॉस्पिटल में एडमिट हैं, जिनके हाथ पैर तोड़कर सीरियस कंडीशन में अभी वो हॉस्पिटल के अंदर अपना इलाज करवा रहे हैं। और ये तस्वीरें आपको सोनीपत के तिहाड़ कला गांव से दिखा रहे थे, जहां पर इस कदर यहाँ पर डर के साए में परिवार जी रहा है, जो आज यहाँ पर अपना घर छोड़कर जाने को मजबूर है। सब कुछ आप देख लो, बाहर लकड़ का है, ईंट, इतनी गंदी गाड़ी रात को 1 बजे ही उस दिन होया था, 1 बजे ही कल होया है ना, 1 बजे ही कल होया है, 1 बजे ही उस दिन होया था। देख रहे हैं वो फीमेल को पकड़, हम पता लेना आ रहे थे, सबको पता घर में कोई जेंट्स नहीं है, इसकी बहन भी, जीजा भी और भाई भी, सब जो भी आओ उसके पीछे लग जाती है। ये क्यों आए, पता लेने क्यों आए भाई? सब अड़ोसी सब चाहते हैं कि भाई, कहते हैं कि गुंडा न बुलावा, हम गुंडा न बुलावा है, जुक्र हुए तोड़े, हम नहीं तोड़ दें। वो धमकी दे है कि हम हाथ जोड़ते हाथ जोड़ते पाँव पकड़ते भाई मैं तू ठाडा मैं ही ना हूँ, सरपंच तक हमने ये बोला कि भाई देख, हमने सरपंच के घर गए, सरपंच को बोला कि ये देखो जी घर के बाहर से ऐसे जाने भी नहीं दे रही, आप कुछ तो देखो, आप गांव के मुखिया हो भाई, आपके हाथ है सभी। सरपंच ने बोला कि भाई मैं क्या करूँ, मानती नहीं, तुम लोग ही मान जाओ, और वो ना किसी की सुन नहीं रही। उनके फैमिली में हमने 2-3-4 बंदों को, बड़े को बोला कि भाई आप इसको रोक लो, ये क्या, ये जो फैमिली वाले ऐसे बोल रही है कि हम तो ना यहाँ इतने तक हाथ जोड़ रखे हैं हम इनसे, और भाई तुम भी इनसे हाथ जोड़ लो, ऐसे कह रही है। और फिर पहले तो फैमिली वाले बोल रहे थे हम इसके आगे न पीछे, तुम्हारा जो मन करता हो कर लो। और जब यो तभी से बुलाए हैं, और अब जब उन्होंने बकाया था 50, जब तक 50 बुलाए थे, एक दिन 100 बुलाएंगे, है ना। हाँ, वो जनानी नहीं है,
उसका ना कोई आगे है ना कोई पीछे है, सब एक वो सबसे गंदी है। इतना करवा रही है एक लेडी, हाँ। पूरे परिवार को बोल बोल के मतलब इतने वो बुला ले हैं अपने, उनने जो इनके ये हैं हस्बैंड हैं, देवर हैं, वो अपने यार दोस्तों ने गुंडा ने बुला के, बाहर क्या ने बुला के डांटे मरवा के इतना अटैक करवाने लग रहे हैं, मुँह पे बंदवा के। और बहुत बुरा गांव में, मतलब ये नहीं, उन्होंने बहुत बार आतंक मचा रखा है, पर कोई गांव वालों की बोलने की हिम्मत नहीं है। कोई गांव वाला, अब पुलिस वाले हमारे घर आ रहे तो कोई ये भी नहीं बता रहा जी इस घर में झगड़ा हुआ है, इस घर में फीमेलों के साथ ऐसे मारपीट छेड़ाखानी हुई है, पर नहीं, किसी को कोई मतलब नहीं। कोई मतलब गवाही भी नहीं दे रहा कि किसी ने आंख का विटनेस भी नहीं है। कोई घर भी नहीं बता रहा, डरते कि हमने बता दिया था फिर हमारे पीछे लगेंगे, ये ऐसे डरते कोई घर भी नहीं बता रहा, ये कोई नहीं बता पा रहा, क्योंकि ऐसे कह रहे हैं कि हमारे पीछे लग जाएंगे फिर ये। बोल के इकट्ठा बोले तो वही सब यूँ हो रहा है, पर सिंगल बंदा कोई नहीं बोल रहा कि भाई ये फिर हमें पकड़ेंगे, ये हमारे साथ भी कल ऐसा ही करेंगे, नहीं कर पा रहे। और ये उन्होंने ये कम से कम गांव के 10-12 आदमियों के साथ, घरों के साथ ये सब कर रखा है, पर फिर भी कोई नहीं कर पा रहा, कोई आवाज़ नहीं उठा रहा, वही सब वो हो जाते हैं। बिल्कुल दोस्तों, ये हालात सोनीपत के तिहाड़ कला गांव के आपको दिखा पा रहे थे, जहां पर एक परिवार आज अपना घर छोड़कर जाने को मजबूर है और पुलिस के अंदर भी जो है कंप्लेंट दर्ज करवाई जा चुकी है, लेकिन अभी तक उन बंदों को जो है पकड़ा नहीं गया जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है। एक बार नहीं, कम से कम 4 से 5 बार जो है परिवार के अंदर, घर के अंदर घुसकर मारपीट की वारदात को अंजाम दिया है। इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस परिवार को न्याय मिल सके और जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो सके।